बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। हजरत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा जब इब्लीस के बहकावे में आकर अल्लाह की नाफरमानी कर बैठे तो अल्लाह ताला ने इन्हें जन्नत से निकाल कर दुनिया में डाल दिया। हजरत हवा अलैहिस्सलाम के बतन से एक बेटा और एक बेटी पैदा हुए। हजरत आदम ने बेटे का नाम काबिल और बेटी का नाम अकलीमा रखा, जो नहायत ही खूबसूरत थी। हजरत हवा को एक बार फिर बेटा और एक बेटी जनीन पैदा हुई। तीसरी बार फिर एक बेटा और एक बेटी पैदा हुई। बेटे का नाम हाबील और बेटी का नाम गाजा रखा, मगर गाजा खूबसूरत ना थी। हजरत हवा अपनी जिंदगी में 120 बार हामला हुई और हर बार एक बेटा और एक बेटी जनती थी। जब हाबील और काबिल बड़े हुए तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए और हजरत आदम से कहा कि अल्लाह ताला ने तुम्हें इस्लाम भेजा है और कहा है कि तुम दोनों भाइयों को दोनों बहनों के साथ, यानी काबिल की बहन को हाबील के साथ और हाबील की बहन को काबिल के साथ शादी कर दो। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अपने दोनों बेटों से शादी की बात कही। तो इस बात को सुनकर काबिल ने इनकार किया और कहा कि मेरी बहन हुस्ने खुल्क और बहुत खूबसूरत और साहिबे जमाल है, इससे मैं शादी करूंगा, हाबील से शादी नहीं होने दूंगा। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये अल्लाह ताला का हुक्म है, तू मान ले। मगर इसने कहा नहीं, तुम हाबील को ज्यादा मानते हो और इससे मोहब्बत की वजह से तुम ऐसा कहते हो। दुनिया में जिसने पहले हुक्म अदूली की वो काबिल ही था। आखिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुक्म से हाबील की शादी काबिल की बहन से और काबिल की शादी हाबील की बहन से कर दी। इसके बाद काबिल हाबील से हसद करने लगा। काबिल ने कहा तुम मेरी बहन अकलीमा को तलाक दो। हाबील ने कहा ये मेरी बीवी है, मेरे बाप ने मेरा इससे निकाह किया है, मैं अपने बाप की बात को हरगिज नहीं टाल सकता और अल्लाह ताला का इस पर शुक्र अदा करता हूँ। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने जब ये माजरा सुना तो काबिल और हाबील को कहा कि दोनों भाई पहाड़ पर अपनी अपनी कुर्बानी पेश करो। जिसकी कुर्बानी अल्लाह ताला ने कबूल कर ली, इसकी बीवी अकलीमा होगी। हाबील और काबिल ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम के हुक्म के मुताबिक अपनी अपनी कुर्बानी का जानवर लेकर पहाड़ पर ज़िबा करने गए। अल्लाह ताला ने फरमाया दोनों भाइयों ने अपने अपने जानवर को कुर्बान करके अल्लाह ताला से दुआ मांगी कि ए अल्लाह हमारी कुर्बानी कबूल कर। अल्लाह के हुक्म से हाबील की कुर्बानी को आग ने जला दिया और काबिल की कुर्बानी कबूल ना हुई। तो काबिल ने कहा मैं तुझे कत्ल कर डालूंगा। हाबील ने कहा कि अल्लाह ताला परहेजगारों की कुर्बानी कबूल करता है। अगर तू मुझे मारना चाहता है तो तेरी मर्जी, लेकिन मैं तुझे नहीं मारूंगा, इसलिए मैं अल्लाह ताला से डरता हूँ। अगर मैंने तुझे मारा तो अल्लाह ताला मुझे जहन्नम में डालेगा। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम हज करने चले गए तो काबिल हाबील के घर गया तो देखा कि हाबील सो रहा है। सोचने लगा कि इसको मैं कैसे कत्ल करूं। इतने में इब्लीस इंसान की शक्ल में आया और एक सांप जमीन पर डाल दिया और एक बड़ा सा पत्थर उठाकर सांप को मार डाला। तो काबिल ने इब्लीस से तालीम पाकर जमीन से पत्थर उठाकर हाबील के सर पर मारा। हाबील मर गया। काबिल परेशान हो गया कि इस लाश को क्या करूं। अपने भाई हाबील की लाश को कंधे पर लाद कर इधर उधर चक्कर लगाने लगा। इसी दौरान दो कौवे आए, दोनों आपस में लड़ने लगे। तो एक कौवे ने दूसरे कौवे को मार डाला। फिर कौवे ने अपनी चूंच से जमीन में गड्ढा खोदा, इस गड्ढे में मरे हुए कौवे को दफन कर दिया। फिर काबिल ने कौवे की तरह जमीन को खोदा और अपने भाई हाबील को इसी में दफन कर दिया।